दीपावली के दिन पटाखे जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं और देखिए खड़ौंदे पूजे जाते हैं। तो मैंने भी ये खड़ौंदा बनाया है, यानी और ये देखिए रंगोली है, कितना सुंदर रंगोली है ना। और मेरे घर में नीचे पूजा हो रहा है लक्ष्मी जी का, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और बोलिए माता लक्ष्मी की जय। सभी लोग हाथ ऊंचा करके बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे पूजा भी हो रही है। पूजा का सारा सामान है, सभी सामग्री रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए मेरा हस्बैंड पूजा करने जा रहे हैं। बच्चे लोग भी देखिए हवन के लिए आग जलाए हुए हैं। और ये देखिए माता लक्ष्मी की मूर्ति है। पुराना जो अगले साल का लक्ष्मी जी था वो साइड में रखा हुआ है। और देखिए मैंने किताब का भी सुमंगली कर दिया है और इसका भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। और देखिए बुक जो है, एक साल बुक हम मंगाए हैं, वही हर साल वही बुक की कथा पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम कथा शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग कथा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, कथा के बीच में बोलना नहीं रहता है और ना ही उठना रहता है, तो आप लोग कथा सुनिए ध्यान से, बीच में कोई भी बोलना नहीं है, ध्यान से सुनिए। एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने कहा, हाथ जोड़कर हे श्री कृष्ण से विनय किया कि हे भगवान, कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा कष्ट दूर हो जाए, राजपुण्य प्राप्त हो जाए, महालक्ष्मी का हमारा कष्ट भी दूर हो जाए और राजपुण्य प्राप्त हो जाए तथा महालक्ष्मी की प्राप्ति होए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलिराज क्या करता था तब ये उनके राज में सारी प्रजा सुखी थे और मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार उसने 100 अश्वमेध ज्ञान करने की प्रतिज्ञा की। उसके जब 99 ज्ञान की हो चुकी तो एक ही शेष था। तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध ज्ञान करने वाले इंद्रसन का अधिकारी होता है। इस भय के कारण वह रुद्र आदि देवता के पास पहुँचे, किंतु उनके कुछ भी उपाय वे ना कर सके। तब सब देवता इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर से आई विष्णु भगवान के पास यहाँ गए। पुरुष युक्त आदि वेद मंत्रों के से भगवान की स्तुति की और इंद्र ने अपने दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस भय का अंत कर दूंगा, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें इंद्रलोक में भेज दिया। स्वयं भगवान वामन के अवतार धारण उनके 100वें ज्ञान कर रहे थे। बलि के यहाँ पहुँचे राजा ने उन्होंने 3 पैर पृथ्वी दान में मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पांव से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर धारण किया। इतना होने पर श्री वामन देव जी ने राजा से वर मांगने को कहा और वर मांगने में बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों मैं सारी जनता दीपदान, दीपावली दिन पूजा आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु जी भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया है। इस दिन पूजन, दीपावली पूजन करने के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा देकर पाताल में भेज दिया और इंद्र का भय दूर किया। तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इसके फल स्वरूप मनाने वाले घर के कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था जिसके धर्म पत्नी पतिव्रत धर्मनारायण थी। एक दिन उसके
एक दिन उनके पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती नौलखा हार को उतार और वहां रख कर स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया के झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प था। चील की दृष्टि उस मंडराते हुए पर पड़ी। चपट पर जाकर लेकर चपत हो गई। उधर रानी देखकर उदास हो गई, महल में चली गई और थोड़ी देर बाद जब राजा ने आने पर उसने हाथ का वृत्तांत किया तो देखा कि राजा से कहा, उसने विश्वास दिलाया कि तुम्हारा हाथ अवश्य ले जाएगा। राजा अपनी सभा में पहुंचा कर ढिंढोरा पिटवाया, बुलवा कर कहा, लक्ष्मी माता तुमको ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रूपाली कमला तू ही माता सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तू ही पाताल निवासिनी तू ही शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी तू ही जल निधि के त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिसके घर में तारो गुण आता ओम जय लक्ष्मी माता कर न सके सोई कर ले माही नहीं धड़कता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें बिन ज्ञान न हो वस्त्र न कोई पाता खाने पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता सुख गुण सुंदर युक्त सिद्धि जाता नया रत्न चतुर्दश को तू कोई भी नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता उड़े आनंद अति उमंग आप उतर जाता चार जगत के बचावे प्राचुरी लगावत चंद्रमा राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि पा ओम जय लक्ष्मी माता तुमको निश्चित ध्यावत हरि कृष्ण माता ओम जय लक्ष्मी माता बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की जय, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की जय, बोलो कुबेर भगवान ले पैसा दे के दिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे पूजा हो गया है लक्ष्मी जी का। पूजा के वक्त ना उठना चाहिए, ना भूलना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, मैंने नहीं उठा। और देखिए ये घरौंदा अब मैं पूजने जा रही हूँ। मैं घरौंदा पहली बार पूज रही हूँ लाइफ में। मैंने आज तक कभी नहीं पूजा है, पहली बार पूज रही हूँ। ये देखिए कलश है, 5 या 7 कलश होते हैं घरौंदे पूजे में। तो ये 5 कलश है और इसमें जो माता लक्ष्मी का और गणेश जी का पूजा नीचे हुआ है शॉप में, यानी मेरा दुकान में पूजा होता है, तो वहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी का पूजा हो गया है। वही गणेश जी लक्ष्मी जी लाकर मैं इस घरौंदे में रख दूँगी। तो ये देखिए ये लावा है, धान का लावा है और ये मिठाई है। 5 रंग का मिठाई होता है, हर रंग में दीपावली में अच्छी तरह से ये मिठाई मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो ये आप घर में भी बना सकते हैं। चीनी का बना हुआ होता है। तो ये मैंने बाज़ार से मिठाई लाया है। बाज़ार में अभी दीपावली में ये मिठाई आसानी से मिल जाती है, क्योंकि गांव शहर सभी जगह घरौंदे पूजे जाते हैं। मैं तो लाइफ में पहली बार पूज रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। ये देखिए घी का दिया है और ये रंगोली, मैंने अबीर का रंगोली नहीं बनाया अभी, ये रंगोली खरीद कर लाया है, वही मैंने लगा दिया है। तो ये देखिए दिया है, घी का दिया जलाना है
और सभी कलश को भर कर मेरा हस्बैंड देखिए ले आए हैं। क्या क्या लाए हैं? पूजा का सामान लाए हैं। देखिए चुंदरी लाए हैं लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी को उसी चुंदरी के बिछाकर बिठाया जाएगा। तो मैं इसको डबल फोल्ड करके मैं देखिए रूम में इस तरह से रख रही हूँ, क्योंकि घर जो है बहुत छोटा है। क्योंकि मेरा घर भी अभी दोस्तों बहुत छोटा है, तो मेरा छोटा सा घर है। ये देखिए, तो इसके अंदर ये कपड़ा मैंने बिछा दिया है। अब मैं लक्ष्मी जी इसमें अंदर बिठाऊंगी। पता नहीं दोस्तों लक्ष्मी जी अंदर बैठ पाएंगी कि नहीं, क्योंकि घर बहुत छोटा है। तो माता लक्ष्मी तो हर जगह बैठ ही जाती है, घर छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ प्यार भरा होता है माता लक्ष्मी वहीं रहती है। तो ये देखिए माता लक्ष्मी का पूजा हमने नीचे कर दिया था शॉप में। अब माता लक्ष्मी ऊपर आई, ऊपर लाकर मैं घरौंदे में इनको बिठाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर मैं डाल रही हूँ। ओ लगता है अब लक्ष्मी माता अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि घर बहुत छोटा है अंदर। तो मैं कैसे रखूँगी इसको दोस्तों? अंदर रूम में तो माता लक्ष्मी नहीं जा पा रही है, क्योंकि रूम जो है बहुत छोटा है और मूर्ति जो है थोड़ा सा बड़ी है। अगर घर आपकी छोटी है तो मूर्ति भी छोटी लाना चाहिए। ये देखिए मैंने मूर्ति थोड़ा सा बड़ी ले लिया है, तो अंदर नहीं जा पा रही है रूम में। तो बाहर ही मेरा हस्बैंड बोले कपड़ा बिछा दो और छत पे माता लक्ष्मी को रहने दो। तो ये देखिए माता लक्ष्मी को हमने छत पे बिठा दिया है। इस तरह से कपड़ा देखिए पूरा, ये नीचे वाले तल्ले पे भी माता लक्ष्मी नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि उनका हाइट जो है बड़ी है। तो नीचे वाले तल्ले पे नहीं बैठ पाई थी, ऊपर वाले पे हम इस तरह से बिठा देंगे उनको, क्योंकि घर के अंदर ही बिठाया जाता है माता लक्ष्मी को, बाहर बिल्कुल नहीं बिठाया जाता है। अगर रूम छोटी है तो रूम में नहीं बैठ पाए तो छत पे या घर के अंदर ही होना चाहिए बस। तो ये देखिए माता लक्ष्मी को हमने बिठा दिया है इस तरह से। घर के बाहर माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये देखिए गणेश जी भी है, मेरा हस्बैंड लाए हैं। मेरा हस्बैंड को ये सब पूजा पाठ बहुत पसंद है, बहुत रुचि रहता है इसमें। और हमको भी दोस्तों कोई भी कथा हो, कोई भी देवी देवता, सभी का कथा मुझको पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं। कथा पढ़ने में हम एक्सपर्ट हैं। बस लिखना हमको कम आता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा आता है। हम हर चीज़ पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों बैठ चुके हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी का लेफ़्ट साइड गणेश जी हैं। अब मैं सभी को लड्डू चढ़ाऊँगी। ये देखिए गणेश जी को हम लड्डू दे रहे हैं। तो ये देखिए नहीं, लड्डू भी नहीं अट पा रहा है, जगह छोटा है ना इसलिए। तो आम का ये पत्ता है, अगर आपके पास पान के पत्ता है तो पान के पत्ते भी आप दे सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू हमने चढ़ा दिया है लक्ष्मी जी की तरफ। अब एक लड्डू गणेश जी की तरफ चढ़ेगा। उसके बाद सारा जो है ये कलश जो भरा हुआ है लावा से, धान का लावा होना चाहिए। धन का लावा इसलिए दिया जाता है कि हमारे घर में धन भरा हुआ रहे, इसीलिए धन का लावा दिया जाता है। और ये देखिए मैंने लक्ष्मी जी को भी लड्डू दिया और गणेश जी को भी टीका लगा रही हूँ। गणेश जी को भी लड्डू दे देना है इस तरह से। देखिए मैंने उनको भी लड्डू दे दिया है। और उसके बाद जो है इनका जो पोटली है, यानी धनिया का जो पोटली होता है ना, मसाले का पोटली होता है, उसमें हल्दी, चावल और धनिया होता है। यानी धन की देवता जो रहती है ना माता लक्ष्मी, धन की देवी माता लक्ष्मी, इसीलिए धनिया दिया जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने पोटली में धनिया दे दिया है माता लक्ष्मी को। अब ये चारों तरफ जो है, घरौंदे के चारों तरफ कलशा रखा जाएगा। तो देखिए मैंने चारों साइड कलशा रख दिया है छत पे। अगर आपका घर बड़ी है तो घर के अंदर भी कलशा रख सकते हैं। अगर घर छोटी है तो देखिए मैंने छत पे रख दिया है, क्योंकि मेरा घर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि घर छोटा है, तो मैंने कलशा छत पे रख दिया है चारों तरफ से इस तरह से, लेकिन घर में ही होना चाहिए। तो देखिए माता लक्ष्मी भी बैठ गई है और कलशा भी मैंने सब रख दिया है। उसके बाद दिया जला दूँगी। उसके बाद
गोड़ लगना है यानी प्रणाम करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी कलशे को रख दिया है। कलशा भी देखिए नहीं रखा पा रहा है दोस्तों, घर बहुत छोटा है ना, इसलिए तो हमको हंसी भी आ रही है, लेकिन हंसने की ज़रूरत नहीं है। जय माता लक्ष्मी, सबका घर धन से भरा हुआ रहे, सब खुशी से रहे। जो भी इस वीडियो को देखे माता लक्ष्मी उनके घर धन से भर दीजिए मेरे सारे दोस्तों का। तो देखिए मैंने कलश चारों तरफ से रख दिया है, पीछे भी कलश में रख रही हूँ। तो इस तरह से प्रसादी भी सभी चीज़ जो भी आपका मन है आप प्रसादी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने मकुंदाना भी चढ़ा दिया गणेश जी को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए हम दिया जलाएंगे, घी का दिया बीच रंगोली पे जलाकर रखना चाहिए। तो ये देखिए मैं बीच रंगोली पर घी का दिया जलाकर पहले आरती इस तरह से कर दूँगी। उसके बाद मैं देखिए मेरा हस्बैंड घंटी बजा रहे हैं। मैं जब भी पूजा करती हूँ मेरा हस्बैंड घंटी बजाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने घी का दिया जला दिया है और मेरा हस्बैंड घंटी बजा रहे हैं। वो है ना कहावत, पड़ियान जी का पंडित जी है मेरा हस्बैंड, हम पड़ियान जी हैं, ये पंडित जी है। तो ये देखिए घंटी बजना बंद हो गया है क्योंकि मेरा पूजा मैंने घी का दिया जला दिया है। अब मैंने गोड़ भी लग लिया है। अब कपूर लाने जा रही हूँ, तब मैं इनका आरती उतारूँगी लक्ष्मी जी और गणेश जी का, इस घरौंदे का। तो देखिए मैंने कितना सुंदर मेरा घर लग रहा है, देखिए सजा हुआ है। तो आप लोग का घर भी इसी तरह सजा हुआ रहे दोस्तों। और देखिए मैंने कपूर लाकर आरती भी कर दिया है इस तरह से। 5 कपूर की आरती करना चाहिए। तो देखिए मैंने आरती कर दिया है। अब मैं जो भी आपका मन्नत उन्नत है आप मांग सकते हैं। ये देखिए धूप है यानी अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती देखिए मेरा घरौंदा पूजा हो गया है। और ये सभी देखिए मैंने भर दिया है। घर में भी देखिए लाइट जल रहा है। ये देखिए गेट है, खुला हुआ गेट है। और ये गणेश जी है, ये लक्ष्मी जी है और ऊपर भी एक दरवाज़ा बना हुआ है। देखिए इधर देखिए, इधर भी मटका है। देखो इसके नीचे को याश